सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले अभी न्यूज़ को टाइम देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया आदिल और मली न्यूज़ का कि आप लोगों ने मुझे दावत दी एक अवामी आगाही के एक बहुत ही अहम मौज़ू पर बात करने के लिए, तो आपका भी बेहद मशकूर हूँ मैं। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमारे सामीन ये जानना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के किस शहर से आपका ताल्लुक़ है? और आप अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में और अपनी तालीम के हवाले से बता दें। अच्छा जी, मेरा बुनियादी तौर पे तो मैं लाड़काना की एक तहसील है रत्तो डेरो, शायद आप सारे वाकिफ़ हैं, जिसको भुट्टो और बेनज़ीर का गाँव भी कहा जाता है, वहाँ से ताल्लुक़ है। और फिर उसके बाद मेरा बैचलर जो एमबीबीएस होता है तालीम है वो चाणक्य मेडिकल कॉलेज लाड़काना से है। फिर एफसीपीएस की ट्रेनिंग जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल से है कराची से। और उसके बाद फेलोशिप स्पेशलाइजेशन करने के बाद मैंने तिब्री को ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और वो सफ़र जारी रहा। प्रोफेसर तक 10 साल की खिदमत वहाँ पे दी। उसके बाद अभी मार्च में मैंने ज्वाइन किया है चिन्हा हॉस्पिटल एज अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल यूनिट 1। पहले हम सुना करते थे कि हार्ट के जो मरीज़ हैं वो 50 साल से जो अबव होते हैं उनको दिल के आर्ज़े में मुब्तला होते हैं, मगर आजकल जो है हम देखेंगे नौजवानों में ख़ासकर 25-30 साल की उम्र में दिल के आर्ज़े में मुब्तला होते हैं। इसकी वजूहत क्या हैं? देखें, इसकी वजूहात में जो सबसे अहम चीज़ है ना वो बुनियादी तौर पर हमारा लाइफ स्टाइल है। क्योंकि 20-25 साल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 50 से ऊपर जो होते थे उनको दिल के आर्ज़े होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते थे। उस वजह से उनकी टेस्ट वगैरह, उनका सारा जो चेकअप होता था, मुआयना होता था, वो उस हवाले से बाद में शुरू होता था। लेकिन आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारा रहन सहन है, खाना पीना है, और चाहे वो फ़िज़िकल रहन सहन हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल या मेंटल रहन सहन का वो हो, वो दोनों उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। उमूमी तौर पर दिल की बीमारियों की जो वजूहात को देखा जाए तो उसमें जिसको हम रिस्क फैक्टर भी कहते हैं, वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो हम मॉडिफ़ाई कर सकें, जिनको हम तब्दील कर सकें। एक होते हैं जिनको हम तब्दील नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक रिस्क फैक्टर है जो जिसको हम कहें कि एज फैक्टर, उसको हम एज को रिवर्ट नहीं कर सकते, तो वो 50 में है तो उसको चांसेस बढ़ जाते हैं। एक रिस्क फैक्टर जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, दूसरा, वो है फैमिली हिस्ट्री। मेरे वालिद वालदा को है तो ज़ाहिर बात है मैं फैमिली चेंज नहीं कर सकता। तो ये नॉन मॉडिफाइबल या जो परमानेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं, हम उसमें रोल प्ले नहीं कर सकते, उनको अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारी डाइट है, मुर्गन ग़िज़ाएँ, उसके अलावा तेल घी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, उसको एक्सरसाइज का कम होना, वॉक शॉक का कम होना। उसके बाद अगर किसी को शुगर है, शुगर को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कंट्रोल करके, उसकी शिद्दत को कम करके हम रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर है, उसको हम, ये सारे फैक्टर्स मॉडिफाइबल हैं जिसको कंट्रोल करके हम दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। अच्छा सर, ये भी हमने देखा है काफ़ी जो छोटे जो नवमौलूद बच्चे होते हैं, जो पैदाइशी बच्चे होते हैं, उनको भी दिल का मसला होता है, ख़ासकर दिल में सुराख होता है। इसकी क्या वजह है? एक होती है पैदाइशी बीमारियाँ, उनमें कोई बच्चे का कसूर नहीं है, वो ज़ाहिर बात है पैदाइशी है। चाहे वो यानी कि इस तरह का हम बात करें कि वो या तो उसको प्रीमेच्योर हुआ है, पहले पैदा हो गया है, या उसकी फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें दिल का सुराख रह गया है। तो वो प्रीमेच्योर बच्चों में, या ऐसी कोई दवाइयाँ इस्तेमाल की खातून ने, माँ ने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनको रह जाता है। तो इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं वो पैदाइशी होती हैं, और वो यानी कि दिल की बनावट की यानी कि वो डिफेक्ट होता है। उनको कभी भी दवाइयों से मोस्ट ऑफ द टाइम सही नहीं किया जा सकता, उनकी सर्जरी ही चाहिए होती है, उनको ऑपरेशन ही करना होता है। वो डिपेंड करता है किस तरह की, किस लेवल की वो बीमारी है, और किस तरह की वो जो एनोमली या एबनॉर्मेलिटी है उसमें, या सुराख है, किस लेवल का है, वो कितना है और कितनी साइज़ का है, सारी चीज़ें देखकर, और दिल कितना नॉर्मल की तरफ जा सकता है, तो फिर वो सर्जन जो होते हैं, पीडियाट्रिक सर्जन, कार्डियक सर्जन, वो डिसाइड करते हैं कि इमीडिएट आफ्टर बर्थ सर्जरी करनी है, कुछ टाइम देना है बच्चे को। तो वो सर्जिकली ट्रीटेबल डिजीज़ होती हैं। सवा एक आध के अगर छोटा सुराख है तो उसमें कुछ एक आध दवाई इस्तेमाल करके उसको बंद किया जा सकता है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे सुराख होते हैं जो
कुछ पहले ज़िंदगी के सालों में खुद ब खुद भी बंद हो जाते हैं। अच्छा सर, ये दिल के जो बीमारी होते हैं ये मोरसी होते हैं? देखिए, मोरूसी बीमारियों में एक जो पोर्शन बीमारियों का है दिल का, वो मोरूसी भी हैं। मिसाल के तौर पर एक हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, वो एक बीमारी है जिसके दिल के पट्टे सख्त हो जाते हैं, वो मोरूसियत में होती है। अगर किसी, इसलिए हम हिस्ट्री जब मरीज़ की लेते हैं तो उसमें पूछते हैं कि ख़ानदान में किसी ब्लड रिलेशन में आपके किसी भाई को, कज़न को, वालदेन में, चचाज़ाद में किसी को इस तरह की हिस्ट्री तो नहीं थी कि वो यंग एज में इंतकाल हो गया हो दिल की बीमारी की वजह से। तो उसको है तो फिर इसको अगर चेस्ट पेन हो रहा है या इस तरह की कोई अलामत आ रही हैं दिल के हवाले से जो होती हैं, तो हमें फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना होता है, उसका टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं, क्योंकि उसकी मोरूसियत में शामिल है वो। तो ताकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो, अर्ली डिटेक्शन हो, तो उसका फिर इलाज भी उस तरह से शुरुआत में ही हो सकता है, तो फिर कामयाबी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, दिल की बीमारी की इक़साम कितने, ख़ासकर हमने सुना है कार्डियक अरेस्ट जो एक बीमारी है वो सुना है कि काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है और पेशेंट को इतना टाइम नहीं देता है। कार्डियक अरेस्ट बेसिकली स्ट्रक्चरल बीमारी नहीं है, यानी कि दिल की बनावट एबनॉर्मलिटी नहीं है। जैसे कि हम सिंपल अगर आम आवाम को समझाने की कोशिश करें, एक है ये पंखा चल रहा है हमारे ऊपर या कोई लाइट चल रही है, उसमें तो वो लाइट एक फ्यूज़ हो गई, ठीक है, या उसका कोई इस तरह का एबनॉर्मल वो हो गई, उसमें फेल हो गया। एक होता है उसकी लाइट चली गई। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बीमारी, आप इसको आम अल्फाज में समझें कि हार्ट अटैक, उसकी पट्टों को सप्लाई बंद हो रही है तो पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आएगा, सीना बंद हो रहा है, घुटन हो रही है, गर्दन बंद हो रहा है, गर्दन की तरफ दर्द जा रहा है, शदीद किस्म का दर्द होगा, तो ये हार्ट अटैक हो गया। कार्डियक अरेस्ट ऑल ऑफ सडन, आपने रिसेंटली देखे होंगे वीडियोज़ जिस पे लोगों, एक टीचर भी वो हो रहा है, ये कार्डियक अरेस्ट कहलाती है। इसको कोई चेस्ट पेन नहीं हुआ, वो अपनी नॉर्मल रूटीन में पढ़ा रहा था, ऑल ऑफ सडन विद इन सेकेंड 5 to 10 सेकेंड्स उसको एक होता है, घुटनों के पे बैठता है और वो चला जाता है। वो सॉफ्टवेयर, वह सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि जो दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही थी, जो दिल को धड़का रही है, तो तरतीब से धड़क रहा होता है हमारा दिल, उसमें डिफेक्ट आ गया और वो जो धड़कन है वो बेतरतीब हुई, और बेतरतीब हुई तो उस वजह से वो जो पंपिंग तरह की उसकी एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो गया ऑल ऑफ सडन, और पेशेंट कोलैप्स हो गया। अब इसमें जो सबसे अहम बात है ना, उस बीमारी में मरीज़ के पास टाइम होता है, डॉक्टर के पास टाइम होता है, मरीज़ को पहुंचने का टाइम होता है, डॉक्टर के पास इलाज करने का टाइम होता है, इसमें नहीं होता। अच्छा सर, दिल की बीमारी में कौन सी अलामात हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आम आदमी को तो अलामत होगी, पता अवेयरनेस होगी तो डॉक्टर के पास भागेगा। देखें, हार्ट अटैक का जैसे मैंने अर्ज़ किया, या एंजाइना का छोटा हार्ट अटैक, जो माइनर हार्ट अटैक कहते हैं, वो उसमें तो मरीज़ को पेन होगा, 90% मरीज़ों को दर्द होता है। सीने में लेफ़्ट साइड में भी हो सकता है, सीने के दरमियान में भी हो सकता है, कभी कभार मरीज़ को बेचैनी भी होती है, और या तो ये लेफ़्ट जो हमारी बाजू है उसके अंदरूनी तरफ रेडिएट करेगा या गर्दन की तरफ भी जाएगा। ये सब फील होगा कि बस सीना बंद हो रहा है और मेरा सांस निकल रहा है, शदीद दर्द, तो ये हार्ट अटैक या दर्द सीने में हो, और कोई रिस्क फैक्टर्स भी हों, मोटापा भी हो, और चलने से बढ़ता हो, रेस्ट करने से, बैठने से बेहतर हो जाता हो, तो ये दिल का दर्द है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये श्योरिटी के साथ हम कहते हैं, फिर टेस्ट वगैरह करवाएं। और लेकिन अगर दूसरी अलामत ये होगा दर्द, सीने के दर्द की और भी असबाब हैं, गैस का दर्द भी होता है, फेफड़ों का दर्द, पसलियों का भी होता है, पट्ठों का दर्द होता है, लेकिन वो इस तरह, जिस तरह मैंने कहा कि चलने से बढ़े, बैठने से बेहतर हो जाए, सीना बंद हो रहा है, घुटन हो रही है, पसीने आ रहे हैं, इस तरह का नहीं होता। दूसरी अलामत जो दिल के आर्ज़ों में होती है वो है सांस फूलना। अब सांस फूलने के भी अलामत बहुत और बीमारियों में भी होते हैं, जैसे कि फेफड़ों का मरीज़ है कोई, किसको दमा है, उसमें भी होता है। लेकिन इसमें ये होता है कि मरीज़ को लेटने में भी सांस फूलता है, लेटा नहीं जाता, 2 तकिए इस्तेमाल करेगा, 3 तकिए इस्तेमाल करेगा, या बैठ के थोड़ा ऊपर को होकर लेटेगा, प्रेफर करेगा। दूसरे ये कि चलने से सांस फूलेगा, थोड़ा घर में ही चलने से सांस फूल रहा है। अल्दो बहुत सारी और उसकी वजूहत भी हैं, लेकिन दिल के मरीज़ में भी होता है। और उसके साथ जिस्म पे वरम, पाँव पे है, चेहरे पर है, पेट में पानी, फेफड़ों में पानी, ये भी अलामत यानी कि उसको सांस को के साथ होती हैं। तीसरी होती है दिल की धड़कन,
तीसरी अलामत जो जिसमें कार्डियक अरेस्ट वाला एलिमेंट होता है, उसमें कभी कभार, अल्दो वो साइलेंट होता है, लेकिन कभी कभार दिल के धड़कती, डॉक्टर साहब मेरी दिल की धड़कन ऐसे लगता है दिल बाहर आ रहा है, धड़क रहा है बहुत तेज़, तो उसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं। वैसे उमूमन दिल धड़क रहा है हमारा, 24 घंटे धड़क रहा है, लेकिन हमें फील नहीं हो रहा। लेकिन हम अगर दौड़ेंगे या वो करेंगे तो वो नॉर्मल फील होगा कि धड़क रहा है। उन मरीज़ों को बैठे बैठाए फील होता है कि दिल बाहर आ रहा है, धड़क रहा है, या मुझे लग रहा है कि दिल मेरा बेतरतीब हो रहा है। तो उस दौरान अगर ज़्यादा उसमें बेतरतीबी आएगी तो मरीज़ को हो सकता है चक्कर आना शुरू हो जाए, गुनूदगी आना शुरू हो जाए, आँखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाए, क्योंकि दिल का काम आपको पता है कि पंपिंग करना है। अगर उसमें बेतरतीबी होगी, पंप नहीं करेगा, दिमाग की तरफ खून नहीं भेज पाएगा, तो दिमाग सुन्न होना शुरू हो जाएगा। यंग एज में हार्ट अटैक क्यों इतना मौतमार होता है या सबब बन रहा है उसको यानी कि मरने का? उसकी वजह यह है कि एक तो यंग एज में दिल के पट्टे जो हैं वो बिल्कुल वो हैं, ताज़ा हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और उनको सप्लाई करने के लिए जो 3 वेसल हैं, जो 3 आर्टरीज़ हैं, वही सप्लाई कर रही हैं। ओल्ड एज में क्या होता है, पट्टे भी कमज़ोर हो जाते हैं 50-60 की उम्र में, तो उनको सप्लाई इतनी चाहिए भी नहीं होती है और उनकी इतनी एक्टिविटी भी नहीं होती। और दूसरा है कि कुदरती तौर पर वो वेसल्स जो 3 हैं उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेज और बन जाती हैं और सप्लाई देना शुरू हो जाती हैं। तो अगर मेन एक बंद हुई तो दूसरी जगह से उसको सप्लाई जारी हो सकती है। तो ओल्ड एज में जिनको होता रहता है उनके पास टाइम उमूमन होता है, लेकिन यंग एज में और अगर वो एक ही वेसल पे उसका दारोमदार है और वो बंद हो रही है तो वो यानी कि मौतमार हो सकता है मरीज़ के लिए। सर, जिस तरह अल्लाह ताला ने जो है वो अपना एक निज़ाम बनाया हुआ है, इंसान के जिस्म में 2 गुर्दे होते हैं, अगर एक गुर्दा फेल हो जाए तो एक गुर्दे पे वो चल भी सकता है, एक आँख नहीं हो दूसरी आँख पे चल सकता है। तो क्या इस तरह नहीं हो सकता है कि अगर दिल की अगर 5 नालियाँ हैं तो उसमें 4 नालियाँ बंद हो तो एक नाली पे चल सकता है वो? देखें, असल में जिस तरह वो होती है ना, एक आप नदी का मिसाल लें, दरिया सिंध है। अब दरिया सिंध की ब्रांचेस निकल रही हैं ना, तो अगर दरिया सिंध बंद हो जाए तो पूरी सिंध या पूरा पंजाब वो हो जाएगा ना, जहाँ से दरिया सिंध शुरू हो रहा है। तो इस तरह इसकी ब्रांचेस हैं, हर की अपनी अपनी एरिया है। अगर वो आगे वाली पोर्शन को एक वेसल सप्लाई कर रही है, आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो राइट साइड वाली सपोज कर पीछे सप्लाई कर रही है। अगर पीछे वाली बंद हुई तो पोस्टीरियर वॉल, दिल की जो पोस्टीरियर दीवार है, वो पीछे वाली दीवार है, वो अफेक्टेड होगी। और अगर आगे वाली होगी तो नीचे अगर उस तो डिपेंड करता है कौन सी, उसका अल्टरनेटिव नहीं है, उस वजह से ये यानी कि उसको सप्लाई। हाँ, ओल्ड एज में जैसे मैंने कहा कि कुदरती तौर पर बनती हैं कुछ माइनर वेसल्स, क्योंकि उसको मुसलसल हो रहा होता है पेन हल्का फुल्का, तो बन रही होती हैं, तो कुछ अल्टरनेटिव्स या नेमुल बदल बन जाते हैं उनके ओल्ड एज में, जिनको आस्ता आस्ता हो रहा हो, लेकिन यंग एज में ये पॉसिबल नहीं होता। सर, ज़ाहिर बात है दिल की बीमारियों के इलाज भी मौजूद हैं, तो एक होता है एंजियोप्लास्टी, एक होता है बाईपास, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है इलाज? देखें, इलाज दिल के जो हार्ट अटैक की बात करें, कार्डियक अरेस्ट की तो अलग चीज़ हो गई। हार्ट अटैक की बात मैंने कही कि उनके 3 तरह के इलाज हैं मेनली। एक तो है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट यानी कि किसी की अगर हल्की बंद है वेसल, या किसी को हल्का एंजाइना हो रहा है और उसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट देकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, शुगर को कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें, और दिल की वेसल जो हैं वो उनको खुला रखने के लिए दवाइयाँ दें। खून के पतलेपन की जो एस्कार दवाई आती है डिस्प्रिन, वो दें। तो वो एक तो ये इलाज है। दूसरा इलाज, अगर वेसल बंद हो गई है अब और कोई वो नहीं है, तो फिर 2 तरह के इलाज हैं। फिर आपका उस वेसल को खोलना है, अगर खोल पाता है डॉक्टर यानी कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं, एंजियोप्लास्टी के ज़रिए। एंजियोप्लास्टी और नहीं, एंजियोग्राफी है। वहाँ पे जाकर अगर तो ये वेसल जा रही है और ये पोर्शन उसका कंफर्म है कि ये बंद है, वहाँ पे एक ट्यूब डाल देते हैं ताकि उसको वहाँ से सप्लाई शुरू हो जाए। लेकिन अगर डॉक्टर कहता है कि ये मुझे पता नहीं कि ये सिर्फ छोटा सा पोर्शन बंद है या पूरी डिजीज़ बढ़ी हुई है, स्टेंट तो इतना होगा साइज़ का, तो वो उसको खोल पाएगा नहीं खोल पाएगा, या एक भी बंद है दूसरी बंद है, तो फिर उसको छेड़ने के बजाय उसको बाईपास बनाया जाता है और वेसल कहीं से उठाकर या टांग से उठाते हैं या यहाँ से उठाते हैं, सीने से वो उठा के उसको छोड़ देते हैं वहीं का वहीं, और वहाँ से जहाँ पे रुकावट है वहाँ से पहले से उठा के उसको आगे से जोड़ देते हैं ताकि वो बाईपास बन जाए और वहाँ से उसकी सप्लाई शुरू हो जाए। वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, बड़ा ऑपरेशन है, ओपन हार्ट सर्जरी कहलाती है, जो केबेज या जिसको हम बाईपास कहते हैं। और एंजियोप्लास्टी जो है वो उसी एंजियोग्राफी के दौरान ही स्टेंट डाल देते हैं और वो सप्लाई शुरू हो जाती है। लेकिन दोनों में
पोस्ट प्रोसीजर है, यानी कि उस ऑपरेशन या एंजियोप्लास्टी के बाद भी ट्रीटमेंट लेनी होती है ताकि वो दोबारा बंद नहीं हो।